स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट में। आज के इस वीडियो में हम जो हमारा डीएसएसबी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था 7 तारीख को, उसकी जो सेकंड शिफ्ट थे उसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे वीडियो से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन्स हमारी वो ड्रग होती हैं जो हिस्टामिन्स के इफ़ेक्ट्स को काउंटरएक्ट करती हैं, और जो हमारी एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स हैं वो हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्टर्स उनको क्लासिफाई कर रखा है ना। H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, हमारे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। तो जो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स हैं उनका रोल क्या होता है, वो हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करके उनको रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से हिस्टामिन उन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करके अपने एक्शंस को अचीव नहीं कर पाएगा, है ना। तो ऑप्शन ए है हमारा इंक्रीज हिस्टामिन रिलीज, ऑप्शन बी है ब्लॉक हिस्टामिन रिसेप्टर, ऑप्शन सी है प्रमोट इन्फ्लामेशन, एंड ऑप्शन डी है एक्ट एज एनाल्जेसिक्स। तो जैसा मैंने बताया है, अकॉर्डिंग टू हमारा यहाँ पे आंसर बी रहेगा, ब्लॉक हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन, एनडीपीएस कोकेन एंड ओपियम फॉल अंडर विच शेड्यूल। जो हमारा नार्कोटिक एंड ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जो है उसके अंदर जो हमारा कोकेन एंड ओपियम है वो कौन से शेड्यूल के अंदर आते हैं, कौन से शेड्यूल के अंतर्गत आएंगे वो, शेड्यूल एफ, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल एच एंड शेड्यूल आई। बखूबी जानते हैं हम, जो हमारा नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है सारे के सारे वो सारे शेड्यूल एक्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जो हमारा ब्लड है उसका नॉर्मल पीएच क्या रहता है, 7.35 से लेकर के 7.45 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम वेट रिक्वायरमेंट फॉर एन अडल्ट फीमेल ब्लड डोनर। कोई एक फीमेल है, ब्लड डोनेट करना चाहते हो और वो एडल्ट एज में है, तो उसका मिनिमम कितना वेट होना चाहिए कि वो अपना ब्लड डोनेट कर पाए। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है हमारा 30 kg, 45 kg, 50 kg एंड 55 kg। तो करेक्ट आंसर हमारा 50 kg रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 फैराडे। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1 फैराडे के अंदर कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, देन ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा 1 मोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अ रोलर मील इन फार्मेसी। जो रोलर मील होता है उसका क्या प्रिंसिपल होता है, एट्रिशन है, इम्पैक्ट है, कंप्रेशन है, ड्राइंग है। तो यहाँ पे जो रोलर मील है उसका प्रिंसिपल हमारा कंप्रेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड। जो हार्ट होता है हमारा वो 3 टाइप की लेयर्स होती हैं उसकी, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। उसने पूछा जो आउटर मोस्ट कवरिंग होते हैं हार्ट की उसका नाम क्या होता है, तो एपिकार्डियम यहाँ पे क्या है हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉइस्चर कंटेंट इन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इज जनरली। जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं उनका जो मॉइस्चर परसेंट रहता है वो 12 से लेकर के 15% रहता है। कई जगह ये 12 से 16% भी दिखाया गया है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा 12 to 15% रहेगा मॉइस्चर कंटेंट इन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन विद अ नोन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता है कि इसमें कितना परसेंट सोल्यूट प्रेजेंट है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टॉक सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऑप्शन बी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहेगा हमारे यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा एज ऑफ 2025। अभी जो हमारे ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो हमारे लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो अभी कौन हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, ओम बिरला हैं, नरेंद्र मोदी हैं और नितिन गडकरी जी हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ओम बिरला रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, शिवरात्रि इज एसोसिएटेड विद विच डेटी। मतलब जो शिवरात्रि है वो
हम कौन से भगवान की है इसमें निमित्त उनका व्रत रखते हैं। तो ऑप्शन हमारा लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस दुर्गा। तो ये क्वेश्चन आई थिंक सभी का ठीक होगा। शिवरात्रि जो है हमारा भगवान शिव के निमित्त इसका व्रत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हैज़ द हाईएस्ट वाटर कंसंट्रेशन। ब्लड के कौन से कंपोनेंट के अंदर जो है हमारा सबसे ज़्यादा ब्लड का कंसंट्रेशन मिलता है, दैट इज प्लाज्मा। डायरेक्ट आंसर है WBC, RBC, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। ऑप्शंस में से हमारा आंसर रहेगा प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल N ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रिलीज 2। जो शेड्यूल N है हमारा, जो कि DNC एक्ट में दिया गया है, उसके अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं? कॉस्मेटिक्स ओनली, इक्विपमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ड्रग टेस्टिंग लैब्स, ब्लड बैंक्स एंड ऑप्शन डी हमारा लेबलिंग रूल्स। तो आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? इक्विपमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर ड्रग टेस्टिंग लैब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रग प्राइस कंट्रोल से एक्ट से आया है। DPCO, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इज रिलेटेड टू। DPCO एक्ट का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग है, ड्रग फॉर्मुलेशन स्टैंडर्ड्स है, प्राइस कंट्रोल ऑफ असेंशियल मेडिसिन है, या शेड्यूल एक्स ड्रग रेगुलेशन है। तो ऑप्शन देखते ही यहाँ पे आंसर निकल के आ रहा है हमारा, ऑप्शन सी है, प्राइस कंट्रोल ऑफ असेंशियल मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 15, आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू। जो आर्टिकल 25 दिया गया है हमारे भारतीय संविधान के अंदर, उसके अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो ऑप्शन बी यहाँ पे रहेगा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 303 डील्स विद। जो आर्टिकल 303 है वो उसके अंदर क्या आता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ऑप्शन बी इमरजेंसी प्रोविजन, ऑप्शन सी फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन डी पंचायत पावर। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन ट्रेड एंड कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ गैल्वेनिक सेल द केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस। गैल्वेनिक सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है उससे हमारा जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो क्या बनता है? हीट निकलती है, इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, लाइट निकलती है, या मैग्नेटिज्म। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा हमारा? इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु कंडक्ट PCI इंस्पेक्शन। जो PCI की जो इंस्पेक्शंस होती हैं उनको कौन कंडक्ट करता है? फार्मेसी काउंसिल प्रेसिडेंट करता है, PCI इंस्पेक्टर करता है, ड्रग कंट्रोलर करता है, या एजुकेशन ऑफिसर करता है। तो ऑप्शन बी रहेगा हमारे यहाँ पे, PCI इंस्पेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिस्टिलेशन सेपरेशन इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन। जो हमारे डिस्टिलेशन टेक्निक्स होती हैं उनमें हम जो कंपोनेंट्स का सेपरेशन करते हैं वो किन चीज़ों के ऊपर बेस्ड रहता है? बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर, प्रेशर के ऊपर, कलर, या तो टेस्ट। तो ऑप्शन देखते ही निकल के आ रहा है हमारे यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर। दो मिसिबल और इमिसिबल जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उनका हम बॉइलिंग पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसके बेसिस पे हम उनका सेपरेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मीनिंग ऑफ इडियम डेढ़ चावल नारे रांधना। मतलब ये एक कहावत है, डेढ़ चावल नारे रांधना। इसका एग्जैक्ट मीन क्या है? टू कुक वेल, टू एक्ट अनइक्वली और डिफरेंटली, टू वेस्ट एफर्ट, टू बी कंफ्यूज्ड। ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पे, टू एक्ट अनइक्वली और डिफरेंटली। तो मतलब कोई अलग से हटके कोई काम करे, मतलब जो एक ग्रुप कोई काम कर रहा है वो ना करे, है ना। तो कोई बंदा अगर अलग से अपना जा करके कुछ कर रहा है तो उसे ही हम हरियाणा में बोलते हैं क्या? डेढ़ चावल नारे रंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भेड़िया गडराना इडियम इज एसोसिएटेड विद। भेड़िया गडराना जो ये दिया गया हमारा एक इडियम है, ये इसका क्या मतलब निकलता है? ऑप्शन ए है ब्रेवरी, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी है बिट्रायल, ऑप्शन सी हंटिंग, ऑप्शन डी स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन बी रहेगा हमारे यहाँ पे बिट्रायल। लास्ट क्वेश्चन, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस आर क्लासिफाइड एज। जो हमारे नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हैं वो उनको किस शेड्यूल के अंदर क्लासिफाई किया गया है? शेड्यूल H1 के अंदर,
controlled substance under NDPS Act, ऑप्शन सी OTC ड्रग एंड ऑप्शन डी शेड्यूल सी ड्रग्स। तो ऑप्शन बी रहेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, रिपीटिव क्वेश्चन है ये, कंट्रोल्ड सब्सटेंस अंडर NDPC एक्ट, PS एक्ट। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में किन्हीं और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।